लेकिन सवाल ये कि अरब दुनिया के फैसले मुस्लिम उम्मा को कहां ले जाएंगे? भारत में पहली बार मिडिल ईस्ट के एक मुस्लिम देश के नेता और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। अब देखें, ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने MPZ को बुला लिया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। जो वहां पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। अरबी अपने घर में मंदिर खोल रहे हैं और अरबियों के सारे बिजनेस पे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियन बैठे हैं। लेकिन सर इसके पीछे भी तो आखिर कोई, बिल्कुल आप सही दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जब गुजरात समिट हो रहा है तो शेख ज़ैद अल नाह्यान साहब आ रहे हैं, वो कौन है? यूएई के हैं ना। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। अपने मुहावरे देखो, भूख नांग के हवाले से शर्मनाक है। गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए। बयान इशू कर दिया है और वो बयान ये है कि हम यूएई की तकलीद नहीं करेंगे। इंडिया और यूएई जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना होगा कि यार इस तरह के ताल्लुकात भी हो सकते हैं। और आपको पता है, मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडिल ईस्ट के करीब हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HR एंटरटेनमेंट। जैसा कि आपको पता है कि 9 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात समिट होने जा रही है और 9 जनवरी को गुजरात एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक एक रोड शो होने जा रहा है, जिसमें मोदी साहब और मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान जो कि यूएई के राष्ट्रपति हैं, वो उसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये जनवरी में आ रहे हैं, 2024 वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए आ रहे हैं। इस रोड शो से ये पता चलता है कि हमारे देश भारत का और यूएई से कितने स्ट्रॉन्ग संबंध हैं। इन संबंधों को इस रोड शो से देखा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है यूएई से भारत में हो रहा है, और जिस तरह से ये दोनों लोग एक साथ रोड शो करेंगे, इस रोड शो और इन दोनों की दोस्ती को देख के हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन में बड़े हड़कंप मचा हुआ है। वो हैरान होते हैं कि किस तरीके से भारत ने जो है अपने रिश्ते यूएई से कितने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, और जो है इसी तरह की चर्चा पाकिस्तान में अभी हो रही है। मैं चाहता हूं कि हर रोज पाकिस्तान की यूथ, हर रोज पाकिस्तान के बच्चे एक ऐसी अच्छी खबर की तलाश में है जो पाकिस्तान के लिए हो। अगर इंडिया के लिए फॉर एग्जांपल दुनिया ये लिख रही है कि भाई उनका जो स्पेस का कंपटीशन है वो जापान के साथ है, और जापान जो है, आप देखें ना, और उधर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें चेक एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसमें यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। अब देखें, ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने MPZ को बुला लिया। उन्होंने क्या, आ जाओ पाए ना थे भाई तो गुजरात दी। अब उनको पता है, हो सकता है वो कोई MPZ को कोई छोटा मोटा शिकार शकूर भी कराएं को आप आ जाने थे ऐसे तितर बटेर तो खुआइए, ठीक है ना जी, तितर बटेर। क्योंकि ये जो बहुत सारे जो अरब लीडर्स हैं, ये पाकिस्तान में आते हैं होबरा बर्ड के शिकार खेलने के लिए। इसको आई थिंक, मुझे उर्दू में नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट बहुत सारे वो लोग आते हैं रहीम यार खान में, पाकिस्तान में, जिसका जो बॉर्डर है एडजेसेंट टू आई थिंक इंडिया एज वेल, या आई थिंक राजस्थान या इसके गुजरात के, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट द क्वेश्चन इज़ कि मोदी साहब के कहने पे वो आ गए, उन्होंने गुजरात समिट को उठा लिया कि एक सूबे की, स्टेट की इन्वेस्टमेंट समिट है, मुल्कों के वज़ीर आज़म बुला लिए हैं। लेकिन इन रियलिटी वो मुल्कों के वज़ीर आज़म इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों कंपनियां आ रही हैं। इंडिया और यूएई जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, ठीक है जी। और यूएई की जो लैंड फोर्सेस हैं, कोई 45 से एक लोग थे, उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं कि एक उसके ट्रूप्स थे यूएई के लैंड फोर्सेस के, और कहा जाता है कि ये एक जॉइंट पिक्चर भी रिलीज़ की गई थी यूएई की और इंडियन
फोर्सेस की। बहरहाल मैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहरहाल इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि यूएई और इंडिया की जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है, ये अभी 2 से 15 जनवरी के दरमियान हो रही है। और आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें क्या है, और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आते हैं। $86 बिलियन का गुजरात जो समिट हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि इंडिया कहे कि यार हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। 86 इज अ स्मॉल नंबर, बट फिर भी अगर किसी के हवाले से भी इकोनॉमी से बात की जाए तो एक काफ़ी ह्यूज नंबर है। हमारी इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत बड़ा ही, बहुत एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज नंबर कह सकते हैं, वो है। लेकिन एक शेखज़ैद साहब का एज ए चीफ गेस्ट आना, इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि बड़ा एक क्लोज बाउंडनेस है नरेंद्र मोदी साहब एंड शेख ज़ैद अल नहयान साहब के दरमियान, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना होगा कि यार इस तरह के ताल्लुकात भी हो सकते हैं, इतने क्लोज हो सकते हैं आपस में ये लोग। मतलब हम आपने बात भी की बड़ी अच्छी की कि यार नफरत क्यों हिंदू से या हिंदुइज्म से या फिर इंडिया से क्यों भाई, बाकी दुनिया में क्यों नहीं है? वहां पे भी 57 हमारे अलावा भी है ना, उसमें भी काफी बड़ी तादाद रहती है लोगों की। लेकिन ऐसे आना, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि $86 बिलियन का एमओयूज और ये सारी चीजें। 86 बिलियन अभी तक हुए हैं। 10 से 12 जनवरी को ये समिट हो रहा है, तो अभी तो और होंगे। ये तो बस इनिशिएशन में है, तो ये हो चुके हैं, तो अभी और भी होंगे। देखिए इसको ये समझिए, शेख अल नहयान जायद साहब जो है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़े विजनरी आदमी है, ठीक है ना। ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन एंड ही इज अ विजनरी मैन, एंड सो इज मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान। एग्जैक्टली, ठीक है ना। उनके जितना वो जिस परिस्थिति में, ही इज अ रियल लीडर, जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, ही इज लाइक अ टंग वर्किंग अमंग द टीथ, समझ रहे हैं ना। उस आदमी ने क्या नहीं किया है अभी तक जो एक प्रोग्रेसिव समाज को करने, ही इज डिलीवरिंग। उन्होंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, मैं 5 साल में यूरोप बनाऊंगा, अगर ये सब नहीं होता वो बना देते। उन्होंने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, लड़कियों के लिए उन्होंने ड्राइविंग खोल दी, सिनेमा हॉल वगैरह सब खोल दिए। तो दैट मैन हैज विजन।